हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकंदर, नॉन नर्सिंग एजुकेटर। हो बच्चों, क्लास हमारी हो रही है रेगुलरली यूट्यूब पर, और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आप लोग जो है उन क्लासेस के अंदर मुझे रोज शेयर करते रहते हैं कि मैम ये बता दीजिए क्या कट ऑफ जाती है, मैम पेपर कैसा आता है, वगैरह वगैरह। ये जो डाउट्स हैं बच्चा आप लोगों के चलते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना ली जाए, जिसके बेसिस पर एटलीस्ट मैं आपको ये तो इन्फॉर्म कर सकूं कि पिछले साल के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि कितना आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगर हम बात करते हैं आपके पास एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि आपकी 2026 के अंदर अभी फिलहाल वैकेंसीज आई हैं। इनमें आप सबको पता, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। पेपर का पैटर्न आप लोगों में से लगभग बहुत सारे बच्चों को पता चल ही चुका है कि आपका कंप्लीट नॉन नर्सिंग बेस्ड रहने वाला है। इसमें आपके पास जीके, देन आपके पास रीजनिंग, देन आपके पास मैथ्स, एंड देन आपके पास इंग्लिश पूछी जाएगी, है ना। यही 4 सब्जेक्ट आपके पास पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों के मन में ये है कि मैम एक जो इन्होंने जो है नई चीज इंट्रोड्यूस की है वो क्या कर दिया बच्चा, आप लोगों के पास 25 क्वेश्चंस के लिए सब्जेक्ट वाइज आपके पास टाइमर रहेगा। 25 क्वेश्चंस आपको 15 मिनट्स में जो है बेटा जी अटेम्प्ट करने होंगे। तो बस यही दुविधा है बच्चों के मन में कि मैम इन 15 मिनट में मेरे को 25 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो कैसे किया जाएगा और मैक्सिमम मैं क्या अपने दिमाग में लेकर के चलूं कि कितना अपने को अटेम्प्ट करना है। देखो, जो भी आपकी वैकेंसी आई है वो वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, देखो बच्चा वो वैकेंसीज आप लोगों ने देखा होगा कैसे कैसे लेवल पर आई हैं। जैसे एक कुछ वैकेंसीज आई हैं आपके 10th लेवल पर, कुछ वैकेंसीज आती हैं जी आपके 10+2 के लेवल पर, और कुछ वैकेंसीज आती हैं आपके ग्रेजुएशन के लेवल पर। सबकी जो है बच्चा अपने पास अलग अलग कट ऑफ आती है, ठीक है। जो पहले का अपना एनालिसिस है उसके बेसिस पर आपको बताया जा रहा है। ये जो कट ऑफ है ये मैंने आपके लेवल को अकॉर्डिंग बताई है कि अगर आपकी जैसे एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की बात कर लेते हैं वो 10+2 के लेवल पर आई है, तो इसकी अपनी कट ऑफ होगी। और कट ऑफ नॉर्मली कम नहीं जाती है, ठीक ठाक आप लोगों की कट ऑफ जाती है। आइए एक बार जरा देख लेते हैं कि क्या आपके पास कट ऑफ नॉर्मली हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं। देखो, ऐसा भी होता है किसी किसी रीजन के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी 175 के अराउंड भी कभी कभी गई है, लेकिन वो रेयर केसेस हैं। अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं, अगर हम पूरा सोच समझ के लेकर के चले, तो अगर आपको स्कोर लेकर के चलना है वो आपका कम से कम भी 150 to 165 के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए, ठीक है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो टॉप नोच पे आएंगे, जो स्कोरर होंगे, रैंकर्स होंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें 80 से 85 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करके आने होंगे विद एक्यूरेसी, ठीक है बच्चा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मैम वैसे बता दो कि चलो अगर हम टॉप रैंकर्स में भी ना आ पाए तो हमें क्या लगता है कि कितना अपने को क्वेश्चन जो है लगभग अटेम्प्ट करके आना चाहिए। तो बच्चा आपके पास अगर आप लोग मान के चलते हो कि चलो ये तो हमने एस्टिमेटेड बता दिया आपको कि 150 से 165 के बीच में आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा है, तो अगर हम यहां पर देखें हर सवाल अपने पास कितने नंबर का होता है, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। कितने नंबर का हो जाएगा बेटा जी, 2 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आपको यहां पर 150 के लगभग भी सही क्वेश्चंस मार्क करके आने हैं या अटेम्प्ट करके आने हैं, 150 के लगभग आपको स्कोर करना है, तो 150 के लगभग आपको स्कोर करना है, तो आपको एटलीस्ट 75 के अराउंड तो स्कोर मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही पड़ेंगे। तो आप जो है सेफ अटेम्प्ट की अगर मान के चल रहे हो कि मैम सेफ अटेम्प्ट कितना है, तो आप ये मान के चलिए 75 से 80 सवाल आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर उसमें मैं ये भी बोल दूं कि कुछ क्वेश्चंस तो देखो बट ऑब्वियस सी बात है हर बच्चा हड़बड़ी में गलत कर ही देता है, उसके बावजूद आप ये मान के चल लीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस अगर फिर भी गलत हो जाते हैं, तो मान लो 5-7 सवाल गलत भी हो गए, तो आप वही 70 के अराउंड पहुंच जाओगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अपना जो है स्पीड इतना बना लीजिए कि इंग्लिश और जीके में आप जल्दी जल्दी लगभग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। साथ ही साथ फिर आती है रीजनिंग थोड़ी सी टाइम आपकी ले सकती है। वैसे अगर 10+2 वाले पेपर के लेवल की बात करें बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग नहीं रहा है, तो उसमें भी आप जो है 25 में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। और अगर मैथ्स को आप हाफ पर भी लेके चलेंगे कि मैम 25 में से मैं तो एक्यूरेटली 15 के लगभग करके आऊंगा, 16 के लगभग करके आऊंगा, तो बच्चा आपका आराम से इतना स्कोर हो जाएगा। कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। वरना अगर ये आपको लगता है तो एटलीस्ट, बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि 65 से 70 के बीच में तो स्टिल आपका जो है अटेम्प्ट रहना ही चाहिए। अगर आप 65 to 70 अटेम्प्ट लेकर के चल रहे हो तो दैट अटेम्प्ट शुड बी विद एक्यूरेसी, यानी कि ये बिल्कुल प्रिसाइज आपके रहने चाहिए। अगर ये प्रिसाइज नहीं रहे तो फिर दिक्कत हो सकती है,
ठीक है, क्योंकि जो कैटेगरी कट ऑफ है उसके अराउंड तो आपको आना पड़ेगा। बाकी जो वो हमने लिखा हुआ है कि मैम देखो 140 के अराउंड भी चली जाती है, कभी कभी 120 भी गई है, तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि एक्यूरेटली क्या जाएगा या अब की बार ही क्या जाने वाला है। देखो हर बार का अलग अलग कट ऑफ आता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पेपर। बट अगर आप लोगों के दिमाग में अभी डाउट्स चल रहे हैं तो बच्चा 100 में से यार 65 से 70 के लगभग आप लोग जो है अटेम्प्ट करके आइए, तो आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर गेन कर लेंगे। अगर आपका वो अच्छा स्कोर बन जाएगा तो फिर आप जो है इस पोस्ट में अगर अपने वाले लोगों से डील करोगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आप अपना जो क्राउड है लाइक जो नर्सिंग वाला क्राउड है उसमें आप काफी अच्छे स्कोरर इसमें रह सकते हो, अगर आप इतना विद एक्यूरेसी प्रिसिशन के साथ अगर आप इतना अटेम्प्ट करके आते हो तो। ठीक है बच्चा, तो बाकी इसके अलावा आप करें कैसे मैम, तैयारी कैसे करें, आपने बोल तो दिया जीके में कर लो, इसमें कर लो, उसमें कर लो। तो बच्चा सबसे पहली चीज तो आपका जो फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है वो कहां पर चल रहा है, वो आपका यूट्यूब पर चल रहा है, जिसमें आपकी जीके की एंड जीएस की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 बजे होता है रोज की रोज, आप लोग उसमें उसको रोज देखा करें यूट्यूब पर, नर्सिंग अड्डा 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा बेटा जी अगर आपने अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया है तो आप जा करके फटाफट जो है बैच में एनरोल कर लीजिए। बैच में एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 सर्च करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा जी, पहले लिंक पर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ऑल कोर्सेज पर जाना पड़ेगा, आपको नर्सिंग पर जाना पड़ेगा। ये रहा आपका एसएससी नर्सिंग ऑफिसर। बेटा देखो ऐसी होती है बात कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से मैंने सब कुछ प्लान किया है। जीके जीएस हम अभी यूट्यूब पर फोकस कर रहे हैं। अगर जीके जीएस आपका यूट्यूब पर फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है कि इसको कवर करवाना मुझे और टॉपिक वाइज शुरू करवा दिया, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं पर आपकी बैच के अंदर जो क्लासेस हमने शुरू की है वो आपकी रीजनिंग से शुरू की है और कुछ समय में मैथ्स भी शुरू हो जाएगा। आई गेस नेक्स्ट वीक से आपका मैथ हम शुरू कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूं सो दैट आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के रखें तो आपका एक बेस भी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट कोड जो है वो लगाना पड़ेगा। डिस्काउंट कोड लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर YT43 ये यूज करना है, अप्लाई कर देना, आपको मात्र 839 रुपीज का ये बैच पड़ जाएगा। अगर देखो अच्छा स्कोर चाहिए और ऐसा है कि अच्छा अटेम्प्ट करके आना है और एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आना है, उसके लिए आपको जो है दोनों क्लासेस लेनी पड़ेगी, यूट्यूब की क्लास भी लेनी पड़ेगी और ये जो आपकी बैच में क्लासेस चल रही हैं वो भी लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपका जो एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का है एक फ्री बैच भी है रीजनिंग का, अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये आपके पास जो है फ्री बैच है बच्चा। इसमें एनरोल करने के लिए आप वही मोर ऑफर्स पे चले जाइएगा। जैसे ही आप मोर ऑफर्स पे जाओगे यहाँ पर ये NV100 है, जैसे ही इसको अप्लाई करोगे आपका ये जो है आप इस रीजनिंग के फ्री बैच में एनरोल हो जाओगे। दिस इज इट। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट आते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर आपके लिए ज़रूर एक वीडियो लाया जाएगा। आपके इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी अभी करंट में जो आपकी अच्छी वैकेंसी आई हुई है दैट इज ओनली एसएससी नर्सिंग ऑफिसर। बाकी सबका नोटिफिकेशन आएगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा वो बाद की बातें हैं, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। मे बी दिस इज योर चांस और मे बी दिस इज योर विनिंग चांस। आपके लिए शायद यही नौकरी बनी हो, तो अगर आपको भी लगता है कि ये नौकरी आपके लिए है तो अपने मन में इस एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि इस बार तो हम गांधी जी के नारे की तरह या तो करेंगे या तो मरेंगे। ठीक है, तो डू एंड डाई सिचुएशन इसको बना लीजिए और आप देखिएगा पक्का आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।